Good evening to everybody. And how's going everything? Hope everything is going smoothly and you all have get your books in CRT and so on. And I hope you are doing study properly. स्टूडेंट लास्ट टाइम तक हमने ये आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे और दूसरा फर्स्ट टॉपिक जो था फर्स्ट चैप्टर उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज से हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट और मेजरमेंट में क्या पढ़ना है ये हम सोचते हैं यहाँ पे। बेसिकली लास्ट टॉपिक पे पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स नेचर और उसमें होने वाले फिनोमिना को डिस्कस करता है या उसको एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स एंड लॉज हैं। फिजिक्स आर द रूल्स एंड लॉज टू डील विद द नेचर एंड इट्स फिनोमिना। ये लास्ट वीडियो में इस पे बात किया था। अभी हम लोग के पास एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट और मेजरमेंट में इस यूनिट और बेसिकली मेजरमेंट क्या है, यूनिट्स क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बिफोर इट हम कुछ चीज़ें बात करते हैं कि जब हम नेचर की स्टडी करने जाएंगे तो उसमें हमको कुछ चीज़ें मेजर करना होगा। अब उन जिन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी all measurable quantity, whether it is measured by direct or indirect method, are called physical quantity. All measurable quantity are physical. All measurable quantity are physical quantity. जितनी भी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये मेजरेबल क्वांटिटी बहुत सारी है, जैसे लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, ऐसे बहुत सारी हैं। तो इन मेजरेबल क्वांटिटी को, जिसको हमने फिजिकल क्वांटिटी कहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई कैसे किया गया? दो तीन तरह से। यानी फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया किसमें? पहला तो ये था कि बेस क्वांटिटी। क्या है? बेस क्वांटिटी है। या इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या बेसिकली कह सकते हैं मेजर करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इसको खुद क्या किया जाता है, मेजर कर सकते हैं। मतलब वो सारी क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी कहेंगे जो जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए, या जिसको मेजर करने के लिए वो इंडिपेंडेंटली किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी अदर, उसको बेस क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी विच डिफाइंड, एक्सप्रेस, जिसको डिफाइन किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, एंड measured independently without using of other quantity।
using of other quantity is called base quantity या fundamental quantity. और फंडामेंटल मतलब कि जिन फिजिकल क्वांटिटी, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जो कि मेजरेबल है, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया जा सकेगा, वही क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा. अब ये है कि जो जिनका मेजरमेंट, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए वो अलग से इंडिपेंडेंटली डिफाइन, मेजर और एक्सप्रेस किए जाएंगे, उसमें किसी और की हेल्प नहीं पड़ेगी, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं. दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिसको एक्सप्रेस करने, मेजर करने या डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, वो डिराइव्ड हो जाएगी. सिंपल सी बात. क्वांटिटी विच एक्सप्रेस, मेजर या डिफाइंड and measured by other quantity is called derived quantity. उनको derived quantity बोलते हैं. क्या हमने बात किया कि दो टाइप की क्वांटिटी हमने बात कर लिया. क्या कि एक को जो इंडिपेंडेंटली उसको डिफाइन करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल. और दूसरी एक तरह की है जिसको हम किसी दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से डिफाइन करते, एक्सप्रेस करते या मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. जरा सा ध्यान देना. पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी. तो एक टैबुलेशन देख लेते हैं कि क्वांटिटी और उन क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट और सिंबल एंड सिंबल. ये बेस क्वांटिटी की बात करें. किसकी है, बेस क्वांटिटी. जैसे एक पहली है लेंथ. लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और लेंथ को जो मेजर करने का यूनिट है वो मीटर है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मास मास को किलोग्राम उसकी यूनिट होती है. किलोग्राम और वो केजी से रिप्रेजेंट करेंगे. तीसरा है टाइम. टाइम को एसआई यूनिट सेकंड, अभी बात करेंगे क्या है एसआई यूनिट, क्या है सेकंड. और सेकंड को एसईसी से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. चौथी है टेम्परेचर. टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो केल्विन के से नहीं, डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं. डिग्री सेल्सियस से भी मेजर करते हैं बट वो ऐसा यूनिट नहीं, वो डायरेक्ट यूनिट. और पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और छठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी
हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या है ये सारी चीजें, अभी सिर्फ देख लें। इसकी कैंडला होती है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL से। तो ये 7 बेस क्वांटिटी है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इनके ये यूनिट हैं, ये सिंबल है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिकली क्या है, बेस क्वांटिटी। और इनकी यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की इसेट्रा। सिंबल इस तरह से होता है। अब एक चीज जरा सा सोचना, जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला मैं रख करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट की जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आगे इस पे डिस्कस होगा, N इंटू U। N क्या होती है, न्यूमरल वैल्यू होती है, न्यूमरल कोएफिशिएंट है। ये क्या है, यूनिट होती है। तो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी whether it is derived or fundamental is expressed in the term of some numeral into unit। और ये यूनिट क्या है, ये इस तरह से डेराइव होती है। अब इस पे हम बात करेंगे कि यूनिट कितने टाइप की होती है, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट के बारे में क्या है, डेराइव्ड यूनिट क्या है, और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। और इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये बात कर लेते हैं। दूसरा, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। तो डेराइव्ड यूनिट बहुत सारी है, जैसे कुछ एक की बात करते हैं। डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट हमने क्या कहा था कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए किसी दूसरे यूनिट का हेल्प करना पड़े, लेना पड़े, बेसिकली वही क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कह दिया कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, वॉल्यूम में क्या होगा, किसी 3 डायमेंशन शेप की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो इसकी क्या होती है, मीटर क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम। तो स्पीड भी क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कवर करता है, डिराइव्ड हो गया। या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, तो भी डिराइव्ड हो गया। ठीक, किससे किससे मिलकर बना, लेंथ से और उससे। तो इसमें क्या कर पाएंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ऐसे बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटी पॉसिबल है, बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटी पॉसिबल होती है। ये तो एक कुछ एक एग्जांपल थे। एरिया हो गया, मीटर स्क्वायर, तो ऐसे बहुत सारे डेराइव्ड क्वांटिटी पॉसिबल हैं जिनकी यूनिट हम क्या करते हैं, इन्हीं के बेस पर, या जिनको डिफाइन हम क्या करेंगे, इन्हीं के बेस पे करेंगे। तो यूनिट बेसिकली क्या होगा, इन्हीं के टर्म पे लिखेंगे। अब एक चीज और देखते हैं, ये वाला रफ करेंगे। इन क्वांटिटीज को डिराइव किया गया, इनको डिफाइन किया गया और इनकी यूनिट भी लिखी गई। अब
दो तरह की बातें हमने की। हमने कहा कि एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक और क्वांटिटी छूट रही है, वो कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कौन से हैं? दो। एक होता है एंगल, या इसी को प्लेन एंगल बोलते हैं, एंगल या प्लेन एंगल। जैसे ये हो गया, रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। और प्लेन एंगल ये आर्क होता है, इस ये रेडियस होता है। जहां पर प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा कौन सी यूज करते हैं? डिग्री यूज करते हैं। तो इधर पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो रेडियन होता है वो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। तो एक सप्लीमेंट्री यूनिट ये हो गया। एक और है सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल आप ध्यान दो, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे हम एक स्फीयर यहां एज्यूम कर लें, ये क्या है? एक स्फीयर है। इस स्फीयर से एक कोन कट करके निकाल लें, तो ये जो एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशनल एंगल रहेगा। कैसा? कोन के जैसा, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा। ये कैसा है? 3 डायमेंशनल एंगल है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। और रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। कई जगह पे ये डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है ये सरफेस एरिया इतने पार्ट का, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये क्या है? कुछ एक इंट्रोडक्शन है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कितने टाइप से बेसिकली होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और इसका क्लासिफिकेशन, इसके कुछ यूनिट पे हमने बात किया है। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा कि वो है कि जो सेल्फ या इंडिपेंडेंट डिफाइंड है, डिराइव्ड है, एक्सप्रेस है, और किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती उसको डिफाइन करने के लिए। वो फंडामेंटल हो गई, बेस क्वांटिटी हो गई। एक दूसरी डिराइव्ड हुई जो क्या होती थी? फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग बनाते थे, उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और एक तीसरी जो हमने कहा वो सप्लीमेंट्री है, उसमें बेसिकली 2 हैं। ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, हम लोग इस पे बात करेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे यूनिट के बारे में। बट एक थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हमने ये रफली किया। अब यहीं पे एक चीज और ऐड करना चाहते हैं हम लोग कि डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि कई बार ये इस तरह से हम ना एक्सप्रेस करके डायमेंशन एक्सप्रेस करते हैं और इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली इसके बाद उनको कुछ इनको डिफाइन करना था, या
एरर वगैरह पे बात करना था, लेकिन नहीं, मैं इसके बाद इसके यूनिट के बाद डायमेंशन पे बात करता हूँ, क्योंकि तीनों में एक लिंक है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर। पहले देखो कुछ चीज जो अभी तक पढ़े हमने कहा कि मास बेस क्वांटिटी, मास की यूनिट हमने लिखा किलोग्राम, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। उसी तरह से हमने कहा कि लेंथ, मीटर इसकी यूनिट है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से हमने कहा टाइम, सेकेंड इसकी यूनिट, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, टी से। हमने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह से करंट के लिए एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो हम एक एब्रीविएशन बेसिकली यूज कर रहे हैं, कैपिटल M हो गया, कैपिटल L हो गया, T हो गया, और सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही तीनों हैं, मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो ये तीनों हैं। इनको हम डायमेंशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायमेंशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कि ये डायमेंशन आप डिफाइन कैसे कर पाओगे, ये क्वेश्चन है कि डायमेंशन कैसे होता है। तो बेसिकली डायमेंशन जो होता है, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ, कैसे डिफाइन करना, ध्यान देना लैंग्वेज पे। It is defined as the power of base quantity have to be the raised in order to represent a physical quantity. तो ये बेसिकली क्या है, इट इज पावर। ये क्या है, पावर। कैसी पावर है, किसकी पावर है, विच इज base quantity have to raised in order to express the given quantity. बेसिकली डायमेंशन क्या है, एक पावर है। किसकी पावर है, विच इज द बेस क्वांटिटी हैव रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी। वो पावर जो बेस क्वांटिटी के ऊपर रेज करते, पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कोई गिवन क्वांटिटी एक्सप्रेस की जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि एरिया, एरिया में क्या होता है, दो लेंथ होती है, दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है। अगर यूनिट लिखेंगे तो कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दें, लेंथ की जो डायमेंशन है वो L, और यहां पर कितने हैं, दो लेंथ है, तो L पावर 2। उसी तरह से स्पीड की क्या लिखेंगे, स्पीड हमने लिखा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमने लिखा, और मीटर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ, और सेकेंड के लिए क्या लिख रहे हैं, टाइम, L/T, या इसी को लिख सकते हैं LT पावर -1, LT पावर -1। या हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया फोर्स,
और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना होता है m, मास के लिए हम क्या यूज करते हैं m, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए l, जरा से ध्यान देना, m एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर l अपॉन टी पावर माइनस 2, टी पावर 2। तो बेसिकली क्या लिखेंगे m l टी पावर माइनस 2, या ये रख करते हैं। एक दो और देखेंगे, जैसे वॉल्यूम लिखा हमने, क्या लिखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो बेसिकली उसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे L इंटू एल इंटू एल, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन क्या होता है L होता है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा L पावर 3, लेंथ को मीटर लिखते हैं यानी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस ए डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि ये डायमेंशन कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है इनके लिखने का, और क्या क्या फॉलो करके लिखा जाता है। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ मैंने देखो मास लिखा, मास के लिए यूनिट केजी, और यहाँ पर एक सिंबल यूज किया। लेंथ लिखा, लेंथ की यूनिट मीटर, उसके लिए एक सिंबल एल। टाइम का सेकेंड और एक सिंबल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ये लिखा। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं एम एल टी, ये डायमेंशन है। अब क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, तो इट इज पार विच इज बेस क्वांटिटी हैव रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और इस तरह से कुछ एक सिंपल डायमेंशन हम लिखते हैं। अब डायमेंशन जो लिखे जाने का सबसे बेस्ट वे है वो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला रफ करूंगा, थोड़ा समझाता हूं उसके बारे में। टू एक्सप्रेस dimension of a physical quantity, dimension of a physical quantity it express क्वांटिटी कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एम एल टी। अब इसमें जिस तरह की क्वांटिटी उसके बेस पे लिखेंगे, जैसे एक सिंपल हमने लिखा कि वॉल्यूम। अब ये है कि वॉल्यूम में टाइम और मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है L पावर 3 हमने लिखा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या 3 डायमेंशन, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या होता है डायमेंशन L होता है, मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी L इंटू एल इंटू एल, यानी L की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो इसको लिखने का जो बेस्ट वे वो ऐसा है, m पावर 0, m नहीं था तो m की पावर 0, L पावर 3 और t पावर 0। उसी तरह से हमने लिखा कि स्पीड, और स्पीड को हम लिखते क्या कि मीटर पर सेकेंड यूनिट बनाते हैं, और मीटर के लिए क्या आता है डायमेंशन L पर सेकेंड, मतलब t पावर -1। तो इसको बेस्ट वे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें m नहीं है, चलो ठीक है, तो m पावर 0, L कितना है 1 है, L पावर 1, t का कितना है t पावर -1। दिस इज हाउ वी कैन राइट डायमेंशन फार्मूला।
इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। एक और क्वांटिटी लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर के लिए डायमेंशन फार्मूला एल, सेकेंड के लिए टी पर सेकेंड स्क्वायर, तो टी पावर माइनस 2 ऐसे लिखेंगे। बेटर इट विल एक्सप्रेस लाइक दैट, m पावर 0 l पावर 1 t पावर माइनस 2। इधर वाला रफ करें, कुछ और यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीखते हैं। जैसे फोर्स, एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सिंपल फार्मूला, अभी फोर्स की और भी चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m इनटू एक्सेलरेशन का वहां हमने लिखा क्या, एल टी पावर माइनस 2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, m एल टी पावर माइनस 2, m एल टी पावर माइनस 2। दूसरा एक देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या है डायमेंशन, ये m एल टी पावर माइनस 2 अपॉन एरिया की क्या हो जाएगी, l पावर 2। एरिया मतलब लेंथ इनटू लेंथ, मीटर स्क्वायर यानी l पावर 2। तो इसकी जो यूनिट हो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m पावर 1, l जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगा, 1 घटेगा तो l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। अब देखो इसके जैसे हम क्या करते हैं, m की मास की यूनिट क्या होती है, kg होती है, लेंथ की होती है मीटर पर मीटर, टाइम की होती है सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली एक्सप्रेस कैसे की जाएगी, जरा सा ध्यान, ये रफ करूंगा, चलो इसको रफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दें, फिजिकल क्वांटिटी whether it is derived or any other, फिजिकल क्वांटिटी को पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि है क्या ये। डिफाइन करने के बाद उसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, और डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से फिर यूनिट लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से हम क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। दिस इज हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्रेस। पहले इसको डिफाइन किया जाएगा, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला लिखा जाएगा, और इस डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से क्या लिखेंगे, यूनिट। एग्जांपल, डेंसिटी हम लिखते हैं, कई टाइप की डेंसिटी होती है, यहाँ पे मास डेंसिटी लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी होती है, मास डेंसिटी या डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है, और क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी इज टर्म एज इट्स डेंसिटी। मास या टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume is its density। डिफाइन करने के बाद एक स्टेप यहाँ छोड़ रहा हूं मैं, इस पे इसके बाद इसका फार्मूला आता है।
फिर डायमेंशन फार्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। ठीक, अब देखो मास का डायमेंशन फार्मूला m, यहां लिखते हैं m। चलिए वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला L पावर 3, यानी इसको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो m पावर n, L पावर -3 और T पावर 0, T है नहीं इसमें। अब इसके हेल्प से यूनिट कैसे लिखेंगे देखें। मास की यूनिट, ये मास को रिप्रेजेंट करता है, मास की यूनिट केजी पर मीटर पर L पावर -3, यानी पर मीटर क्यूब, ये है नहीं तो यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। तो दिस इज हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी करेक्टिवली एक्सप्रेस। सबसे पहले उसको क्या करोगे, डिफाइन करोगे, उसका एक सिंपल फार्मूला लिखोगे, अगर डेराइव्ड है तो किसके बेस पर, बेस क्वांटिटी के टर्म पर। फिर उसका डायमेंशन फार्मूला बनाओगे और उस डायमेंशन फार्मूला से क्या लिखना है, उस डायमेंशन फार्मूला से उसकी हमको यूनिट लिख लेनी है, SI यूनिट लिख लेनी है। तो इस तरह से हम अभी दो चीजें बेसिकली सीख पाए अब तक में, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला का इंट्रोडक्शन। इतना सब लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और भी कुछ डायमेंशन फार्मूला एक्सप्रेस करेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि फार्मूले अभी आप नहीं जानते होगे, लेकिन उसका डायमेंशन फार्मूला आप लिख पाओगे। यहाँ तक सब लोग पढ़ लेंगे और थोड़ा सा इसको एक डेवलप कर लेंगे, एक माइंड सेटअप कर लेंगे इस तरह की लिखने के लिए। फिर कल इस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।